प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और नागुज़ीर हकीकत है। ये वो हकीकत है जिससे दुनिया का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। कोई टेक्नोलॉजी उसे शिकस्त नहीं दे सकती और ना ही कोई दौलत या चालाकी उसे धोखा दे सकती है। ये हकीकत है मौत। हम अपनी आंखों के सामने रोज़ाना लोगों को मरता देखते हैं और ये हकीकत हमें ये बावर कराती है कि हम कितने बेबस हैं। हमारे सामने हर चीज़ पर एतराज़ करने वाले हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत पर सब मुत्तफ़िक हैं कि ये अटल हकीकत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। साइंस मौत को एक कुदरती अमल करार देती है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक मौत की तरफ ले जाने वाले बुढ़ापे के अमल को कुछ हद तक सुस्त ज़रूर किया जा सकता है। ताहम यहाँ साइंस की हद ख़त्म हो जाती है। वो रूह और उसके बाद के सफ़र के बारे में खामोश है। इसके बरअक्स इस्लाम हमें मौत का एक जामे और तफसीली तसव्वुर पेश करता है जो सिर्फ रूह के जिस्म को छोड़ने तक महदूद नहीं है। इस्लाम के मुताबिक मौत के 6 मराहिल। इस्लाम के मुताबिक मौत एक मुकम्मल सफ़र है जो 6 मराहिल पर मुश्तमिल है। ये मराहिल हर इंसान को अपने आमाल के मुताबिक अपनी मौत के वक्त महसूस करने हैं। किसी के लिए ये पुरसुकून और राहत बख्श होगा तो किसी के लिए इंतहाई अजियतनाक। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। इस आयत में लफ्ज़ जायका बहुत अहम है। खाने का जायका दरअसल उस शख्स पर असर होता है जो उसे चख रहा हो। इसी तरह मौत का जायका भी हर शख्स के लिए उसके आमाल के मुताबिक मुख्तलिफ होगा। ये एक ही सख्ती हर एक के लिए यकसा नहीं होगी। एक ही मौत की सख्ती नेक और परहेजगार इंसान के लिए राहत और सुकून का बायस बन सकती है, जबकि गुनाहगार और जालिम शख्स के लिए यह खौफनाक और दर्दनाक तजुर्बा हो सकता है। ये नुक्ता हमें ज़िंदगी में अपने आमाल की अहमियत को समझने पर मजबूर करता है। एक पहला मरहला, यौमुल मौत। ज़िंदगी का सफ़र एक ऐसा मुसाफिर है जिसकी आखिरी मंजिल मौत है। ये वो दरवाज़ा है जिससे हर रूह को गुजरना है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि यह सफ़र शुरू कैसे होता है? मौत का सफ़र दरअसल यौमुल मौत से शुरू होता है, यानी वो दिन जब इंसान की ज़िंदगी का चराग गुल होना होता है। ये दिन और लम्हा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर शख्स के लिए तय कर रखा है। इसका इल्म सिर्फ उसी की ज़ात को है। एक बड़ी हिकमत है कि इंसान को अपनी मौत के दिन की खबर नहीं दी गई। अगर ये राज फाश हो जाता तो इंसान की ज़िंदगी का सारा सुकून ख़त्म हो जाता। हर सांस एक खौफ बन जाती, हर लम्हा एक अजाब। यही बेखबरी इंसान को मौका देती है कि वो पुरसुकून होकर ज़िंदगी गुजारे और अपने रब की रज़ा के लिए हर लम्हा तैयारी करे। जब वो मुकर्ररा दिन आता है तो अल्लाह पाक मौत के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि वो इस इंसान की रूह को कब्ज़ करें। ये फरिश्ते दरअसल इस इंसान को उसके रब से मुलाकात के लिए तैयार करने आते हैं। ये कैसा लम्हा है जब इंसान को मौत का बराह रास्त एहसास नहीं होता, लेकिन उसके जिस्म और दिल में एक अजीब व गरीब तब्दीली का आगाज होता है। ये तब्दीलियां इसके आने वाले अंजाम की तरफ इशारा करती हैं और उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा पेश करती हैं। 2. दूसरा मरहला, रूह का पांव से निकलना। जब मौत का वक्त करीब आता है तो रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकलना शुरू करती है। ये सरसफर पांव के तलवों से शुरू होता है, फिर टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने तक पहुंचता है। इंसान के जिस्म से ताकत खत्म होने लगती है। वो थकन और कमजोरी महसूस करता है और खड़ा होना नामुमकिन हो जाता है। अगरचे जिस्म में वाज़ेह तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं, लेकिन इंसान को एहसास नहीं होता कि उसकी रूह निकल रही है। वो समझता है शायद ये बीमारी है, जबकि हकीकत में ये उसकी आखिरी सांसों का आगाज होता है। 3. तीसरा मरहला, तराकी, रूह का हसली तक पहुंचना।
قرآن کریم میں سورہ القیامہ کی آیت 26 سے 22 میں فرمایا گیا، ہرگز نہیں، جب روح ہسلی تک پہنچ جائے اور کہا جائے کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ جائے کہ یہ وقت جدائی ہے اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے۔ چھٹا مرحلہ، برزخ، روح کا دنیا سے جدا ہونا۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے اور انسان کے سامنے اس کی پوری زندگی کے اعمال آ جاتے ہیں۔ نیک روحوں سے کہا جاتا ہے، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ الفجر 20 سے 30 تک۔ جبکہ گناہگار روح چیختی ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ اللہ جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، قیامت کے دن تک کے لیے۔ المؤمنون 100۔ نتیجہ پیارے دوستو، موت ایک اختتام نہیں بلکہ ایک آغاز ہے، ایک نئے ابدی سفر کا آغاز۔ یہ سفر ہر انسان کو طے کرنا ہے اور اس کی آسانی یا سختی ہمارے آج کے اعمال پر منحصر ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال ایسے بنانے چاہیے کہ جب موت آئے تو ہمارا دل سکون میں ہو، ہمارا چہرہ مسکراہٹ میں ہو اور ہماری روح کو کہا جائے، آ، تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔